जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पंचविशा सर्गा। रावण का मारीच को धमकाना और उसका सहायता देने के लिए तैयार होना। मारीचेन तु त्वद्वाक्यम शमम युक्तम निशाचरः उक्तो न प्रतिजाग्राह मर्तुकाम इवोषधम। मारीच के युक्ति युक्त और शिक्षाप्रद वचनों को रावण ने उसी प्रकार ग्रहण नहीं किया जैसे मृत्यु के मुख में पड़ा हुआ व्यक्ति औषधि को ग्रहण नहीं करता। तम पथ्य हित वक्तारम मारीचम राक्षसाधीपम अब्रवीत पुरुषम वाक्यम युक्तम कालचोदितः। उस समय काल से प्रेरित सन्निहित मृत्यु वाला रावण युक्ति युक्त एवं हितकारी वचन कहने वाले मारीच से कठोर और अनुचित वचन बोला। यत्की लेतत युक्तार्थ मारीच मयि कथ्यते वाक्यम निष्फलमत्यत मुक्तम बीज मिवोशरे। हे मारीच, तूने मेरी इच्छा के विरुद्ध जो कुछ मुझसे कहा है वह ऊसर भूमि में बीज बोने के समान मेरे लिए सर्वथा निष्फल है। त्वद्वाक्येन तु मा शक्यम भेतु रामस्य संयुगे पापशीलस्य मूर्खस्य मनुष्यस्य विशेषतः। पापाचारी मूर्ख और विशेषकर मनुष्य राम से संग्राम करने के लिए मुझे तुम इन बातों से रोक नहीं सकते। अवश्यम तु मया तस्य संयुगे खर घातिनः प्राणो प्रियतरा सीता हर्तव्या तव सानिध्यो। हे मारीच, युद्ध में खर का वध करने वाले राम की उस प्राणप्रिय सीता का मैं तेरे ही सामने अवश्य हरण करूंगा। एवं मैं निश्चिता बुद्धिहृदि मारीच वर्तते न व्यार्तयितु शक्या सरेन्द्रपि सुरासुरे। हे मारीच, यह मेरा बुद्धिपूर्वक निश्चय हृदय का विचार है। मेरे इस विचार को सुर असुर और यहाँ तक कि इंद्र भी परिवर्तित नहीं कर सकता। दोषम गुणम वा संप्रहिष्ट सत्वमेवं वक्तु महर्षि अपाय वाप्युपायम वा कार्यस्यास्य विनिश्चय। यदि मैं तुमसे सीताहरण के विषय में उपाय अपाय गुण दोष आदि के विषय में पूछता तो तुम्हें इस प्रकार की बातें कहनी चाहिए थी। गुण दोषो न पृच्छामि शमम चात्मनि राक्षसा अस्मस्तु त्वं महाकृत्ये सहायम कर्तु महर्षि। हे राक्षस, मैंने तुझसे गुण दोष तथा हानि लाभ की बातें नहीं पूछी। मेरा तो यह कहना है कि सीता हरण रूपी इस महाकार्य में तुम मेरी सहायता करो। ना चेत करोषि मारीच हन्मि त्वामध्य वे एतत् कार्यम वश्यम में बलादपि करिष्यसि। हे मारीच, यदि तुम मेरा यह काम नहीं करोगे तो मैं आज ही तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। तुम्हें मेरा यह कार्य अपनी इच्छा के विरुद्ध भी करना ही होगा। अज्ञाप्तो राजद्वाक्यम प्रतिकूलम निशाचरः अब्रवीत पुरुषम वाक्यम मारीचो राक्षसाधीपम। रावण ने जब राजाज्ञा के समान यह प्रतिकूल आज्ञा दी तब मारीच ने निर्भय हो उससे ये कठोर वचन कहे। केनाय मुपदिष्टस्ते विनाशः पाप कर्मणः सपुत्रस्य शराष्ट्रस्य समातस्य निशाचर। हे राक्षस, किस पापी ने तुम्हें यह उपदेश दिया है जिससे तुम अपने पुत्र राज्य और मंत्रिमंडल सहित सर्वनाश को प्राप्त हो। कस्तव्या सुखीना राजना भिन्दन्ति पापकृता केनेद मुपदिष्टम ते मृत्यु द्वार मुपायतः। हे राजन, वह कौन पापी पुरुष है जो तुम्हें इस प्रकार सुखी देखकर प्रसन्न नहीं होता? किसने नीति पूर्वक तुम्हें यह मृत्यु का द्वार बताया है? अवश्यम विनिश्यन्ति सर्वे रावणः राक्षसः येषां त्वं कर्कशा राजा दुर्बुद्धिर जितेंद्रियः। हे रावण, जिन राक्षसों का राजा तुम्हारे जैसा क्रूर स्वभाव, निर्बुद्धि और अजितेंद्रिय हो वे राक्षस अवश्य ही नष्ट हो जाएंगे। तदिदम काकताल्यम घोर मासादितम मया अत्रैव शोचनीयस्त्वं ससैन्यो विनिश्यसि।
इस घोर कार्य में हाथ डालने से मैं तो बेमौत मारा जाऊंगा। मुझे इसका शोक नहीं, मुझे शोक तो इस बात का है कि तुम सेना सहित मारे जाओगे। माँ निहित्यम नु रामस्य न चिरात्वा वधिष्यति अनेन कृतकृत्योऽस्मि म्रिय यद ऋणा हतः। मुझे मारकर राम अविलंब ही तुम्हें भी मार डालेगा। इसीलिए मैं शत्रु राम के द्वारा मारे जाने पर अपने को कृत्य समझता हूँ। दर्शनादेव रामस्य हतम मामुपधार्य आत्मानं च हतम विधि हत्वा सीताम सबांधवम। राम के सामने जाते ही मैं मारा जाऊंगा, यह निश्चित है। सीता हरण से तुम भी बंधु बांधवों सहित अपने आप को मरा ही समझो। अनिश्यसी चेत सीताश्रमम साहितो मया नेव त्वमसि नः च नेव लंका न राक्षसा। मान लो यदि तुम मेरे साथ रामाश्रम से सीता को हर भी लाए तो भी मैं, तुम, सारी लंका और ये राक्षस सभी नष्ट हो जाएंगे। ए मुक्ता तु पुरुषम मारीचो रावणम ततः गच्छ वेत्य ब्रवीदीनो भयाद्रात्र चर प्रभो। रावण से इस प्रकार के कठोर वचन कहकर मारीच राक्षसराज रावण के भय से दीन हुआ, बोला, अच्छा हम लोग चलें। सत्व भवतेन वचनेन स रावणः परिवशस्य शुश्लिष्ट मिदम वचनम ब्रवीत। मारीच के ऐसा कहने पर रावण अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसका गड़ा आलिंगन कर उससे यह वचन बोला, एतत् चौंडीयुक्तः ते मच्छन्दादिव भाषितम् इदानीमसि मारीचः पूर्वमन्यो निशाचरः। हे मारीच, अब तुमने मेरे मन के अनुरूप वीरतापूर्ण बात कही है। अब तुम वस्तुतः मारीच बन गए हो। इससे पूर्व तो मैं तुम्हें एक साधारण राक्षस समझता था। अरुहत्तामयम शीघ्रम खगो रत्न विभूषितः मया सह तथा युक्ता पिशाच वदने खरे। अब तुम भयंकर मुख वाले खरों से युक्त रत्न विभूषित आकाशगामी रथ पर मेरे साथ शीघ्र सवार हो लो। ततो रावण मारीचो विमामिव तम रथम अरुहा ययुतु शीघ्रम तस्मादाश्रम मंडलात्। तदंतर मारीच और रावण विमान के समान उस रथ पर सवार होकर उस आश्रम में शीघ्र ही चल पड़े। तथैव तत्र पश्यन्तो पतनानि वनानि च गिरीश शरितः सर्वा राष्ट्राणि नगराणि च। जाते हुए उन दोनों ने मार्ग में अनेक ग्रामों, पर्वतों, नदियों, राष्ट्रों और नगरों को देखा। समेत्य दंडकार्यण राघवाश्य श्रम ततः ददर्श सह मारीचो रावणो राक्षसाधीपः। दंडक वन में पहुंचकर राक्षस राज रावण और मारीच ने श्री राम के आश्रम को देखा। अवतीर्य रथस्तातः कश्चन भूषणात् हस्ते गृहीत्वा मारीचम रावणो वाक्यम ब्रवीत। उस स्वर्ण विभूषित रथ से नीचे उतर रावण ने मारीच का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, एत द्रामाश्रम पदम दृश्यते कदलीवृतम क्रियताम तत्सखे शीघ्रम यदर्थ वय मागता। केले के वृक्ष से घिरा हुआ यही राम का आश्रम है। हे मित्र, जिस कार्य के लिए हम यहाँ आए हैं उसे तुम अब शीघ्र कर डालो। सा रावण वचः श्रुत्वा मारीचो राक्षसता मृगो भूत्वा श्रम द्वारी रामस्य विचचारः। रावण की यह बात सुनकर राक्षस मारीच अद्भुत मृग का रूप धारण कर रामाश्रम के द्वार पर घूमने लगा। तस्मिनेव ततः काले विदेहि शुभलोचनः कुसुमान्य पश्चिन्वन्ति चचार रुचिरा नना। अनहारण्य वाशस्य सा त्वं हेमयं मृगम मुक्तिमणि विचित्रंगान ददर्श परमंगना। उस समय सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली और वनवास के अयोग्य सीता ने पुष्प तोड़ने के लिए इधर उधर घूमते हुए मणि और मुक्ताओं से चित्रित उस स्वर्ण मृग को देखा। स च ताम राम दयिता पश्यन् मयो मृगः विचचार पुनश्चित्रम
दीपयन्निव त्वदनम। वह बनावटी हिरण भी श्री राम की प्राण प्रिय सीता को देखते हुए उस वन को अपनी कामनीय कांति से सुशोभित करते हुए वहां विचरने लगा। अदृष्ट पूर्व तम दृष्ट्वा ननारत्नमयं मृगम विस्मयं परम सीता जगाम जनकमात्मजा। नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित अदृष्ट पूर्व उस मृग को देखकर जनक दुलारी सीता परम विस्मित हुई।